बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कुल 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। यह बैठक राज्य के भविष्य और आम जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बुलाई गई थी। इस बैठक का सबसे प्रमुख और बहुप्रतीक्षित निर्णय राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लिया गया है। सरकार ने महंगाई भत्ते, डीए और महंगाई राहत डीआर में वृद्धि की घोषणा की है। अब आपको बताएं कि 7वें वेतनमान के तहत लाभ ले रहे कर्मचारियों को 58% के स्थान पर 60% महंगाई भत्ता मिलेगा। ये नई दर 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिससे सरकारी कर्मियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत ज़रूर मिलेगी। इसके साथ ही 5वें वेतनमान वाले कर्मियों के लिए भत्ते को 474% से बढ़ाकर 483% और 6ठे वेतनमान वाले के लिए 257% से बढ़ाकर 262% कर दिया गया है। ये फैसला राज्य के हर वर्ग के कर्मचारियों को खुश करने वाला साबित होता नजर आ रहा है। जो आज सम्राट चौधरी की कैबिनेट के बैठक में ये फैसला लिया गया है। प्रशासनिक मजबूती और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। बिहार के 5 जिलों में, उन 5 जिलों की बात मैं अगर करूं, उन 5 जिलों का नाम मैं बताऊं तो पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और बिहार के सिवान जिले में, जिन्हें सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील माना जाता है, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक रूरल एसपी के एक नए पद को जो है कि सृजन को मंजूरी दी गई है। वहां रूरल एसपी के नए पद आएंगे। इन नए पदों के लिए आने से ग्रामीण का जो इलाका है, ग्रामीण इलाके में पुलिस की निगरानी बढ़ेगी और अपराधों पर जो लगातार अपराध की खबरें आती रही हैं उस पर लगाम लगता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने किशनगंज जिले के कोटिया अंचल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे CISF कहते हैं, उनके रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना के लिए 110 एकड़ से अधिक ज़मीन, जी हाँ 110 एकड़ से अधिक ज़मीन निःशुल्क और स्थायी रूप से हस्तांतरित करने का भी निर्णय लिया गया है। तो ये देखिए, सम्राट चौधरी की जो आज कैबिनेट बैठक हुई है बिहार सरकार की, उसमें जो बड़े मुद्दे हैं उस पर मुहर लगे हैं और ये न केवल सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इससे इलाके के विकास और रोजगार की भी संभावनाओं को जो है वो बल मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो सरकार ने उन पिछड़े और सुदूर इलाकों पर भी ध्यान केंद्रित किया है जहां अब तक उच्च शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं थी। कैबिनेट ने 3 प्रखंडों, पश्चिमी चंपारण के पिपरासी और भथा की बात करें तथा मुंगेर के टेटिया बम्बर में नए डिग्री महाविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी है। इन महाविद्यालयों के संचालन के लिए कुल 132 नए पदों पर सृजन किया गया है, जिनमें शिक्षक और अन्य कर्मचारी शामिल होंगे। इससे ग्रामीण छात्र छात्राओं को अपने ही क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और उन्हें शहरों की ओर जो बच्चे पलायन करते थे पढ़ाई के संदर्भ में, उन्हें पलायन नहीं करना पड़ेगा। साथ ही लखीसराय जिले में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए करीब 80 एकड़ ज़मीन पर सीमन स्टेशन जो है उसको बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया, जिसको मंजूरी जो है वो मिली है, प्रस्ताव को पास किया गया है, जो कि डेयरी पालन क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। तो ये तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं जिनको आज सम्राट चौधरी की कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी गई है, इन पर मुहर लगा है। औद्योगिक विकास की बात करें, तकनीक के क्षेत्र में भी बिहार को अग्रणी बनाने की तैयारी जो है वो की गई है। अब इसकी तैयारी कैसे हुई है इस पर बात करते हैं। बिहार के वैशाली ज़िले में 100 एकड़ भूमि पर निफ्टिम राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को निःशुल्क ज़मीन देने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। ये संस्थान खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नए शोध और उद्यमिता को बढ़ावा देता नजर आएगा।